जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन में स्वागत करता हूं। बच्चों, CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल BHU का पेपर 29 अप्रैल 2024 को हुआ था क्लास 9th का एडमिशन के लिए। और ये जो पेपर है ये आपके NMMS एग्ज़ाम जो बच्चे देना चाह रहे हैं या श्रेष्ठा योजना की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, PM यशस्वी योजना, सैनिक स्कूल या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका भी पैटर्न सेम है बच्चों, क्योंकि क्लास 9th के एडमिशन के लिए है और सभी बच्चे 8 जो पास किए वही इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने साइंस के प्रश्नों को बता दिया है। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें SST के क्वेश्चंस आएंगे और कुछ GK के क्वेश्चंस आएंगे। तो जो भी परीक्षा है श्रेष्ठा की क्लास 9th और 11th के लिए दे रहे हैं बच्चे, उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट अब हो जाता है। तो आइए डायरेक्ट मैं प्रश्नों को स्टार्ट करता हूं और मैं वीडियो के अंत में गणित के प्रश्नों को आपको दिखाऊंगा, तो आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं गणित के प्रश्नों को एक्चुअल में हल करके बताऊंगा बच्चों, ठीक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करता हूं। बच्चों, जैसा आप जानते हैं मैं सरकारी अध्यापक हूं, तो जैसे समय मिलता है वैसे कार्य करता हूं, नहीं तो वीडियो एक ही दिन में मैं बना देता पूरा। क्वेश्चन देखिए 81, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार के अधीन किस मंत्रालय ने G20 इंडिया ऐप लॉन्च किया? तो आपको पता है G20 का अधिवेशन हुआ था, इस पे क्वेश्चंस भी आए थे, ठीक है। तो ये जो ऐप है किसने डेवलप किया था, ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है विदेश मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। इसके बाद है व्हेन एंड वेयर वाज द बैटल बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव फॉट? नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में युद्ध कब और कहाँ हुआ था? देखिए काफ़ी वीडियोस में मैंने बताया, और ये सवाल इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मीर जाफ़र का जिक्र आता है कई वीडियोस में मैंने बताया हुआ। आप देखिए जब प्रश्न आएंगे तो आप खुद सोचेंगे कि ये सब चीज़ें बताई हुई हैं। देखिए ये वाला नहीं मैंने बताया था, लेकिन ये जो प्रश्न है काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये था बच्चों प्लासी का युद्ध, ठीक है। तो इसी से इनका जो अंग्रेज़ थे उनका थोड़ा मन बढ़ा कि नहीं हम भारत पे कब्जा कर सकते हैं, फूट डालो शासन करो वाला नीति अपना कर, ठीक है, लोगों को अपने में मिला करके। अब देखिए ये है मैच द फॉलोइंग करना है कि कौन इनकरेक्टली मैच्ड है। तो हिंदी वाले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? तो भाई मैसूर का जो शासक है हैदर अली सही है, झांसी की शासिका रानी लक्ष्मीबाई ये भी सही है, जोधपुर शिवाजी नहीं, शिवाजी तो भाई महाराष्ट्र के थे, तो राजस्थान है, पंजाब महाराजा रणजीत सिंह। तो यहाँ पर जो गलत सुमेलित है वो ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84। अब देखिए मैंने आपको पता होगा जो बच्चे GK के क्वेश्चंस देखे होंगे, मैंने नोबेल प्राइज़ के बारे में आपको दिखाया है, ठीक है। अब ये देखिए नोबेल प्राइज़ के बारे में यहाँ पे जो पूछ लिया है, ठीक है, ये पूछ लिया है जॉन फॉसे, नाम दे दिया। पहले क्या होता था, केमिस्ट्री का किसको मिला बताइए, पीस का किसको मिला बताइए, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिन बच्चों ने तैयारी कर रहे हैं कि पीस का, शांति का नोबेल पुरस्कार इस बार किसको मिला और वह किस देश के हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। ये आपकी परीक्षा में आ सकता है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है इनको जॉन फॉस को लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में मिला था। तो 84 का दूसरा ऑप्शन सही है। अब ये प्रश्न देखिए हज़ारों बार मैंने बताया, कई वीडियोज़ हैं NMMS के हैं, काफ़ी वीडियो में बताया है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ठीक है, सारनाथ की जगह अगर वाराणसी भी होता है तब भी आप वाराणसी टिक कर देंगे बच्चों, अगर सारनाथ नहीं रहता है, ठीक है। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है, और सारनाथ उसकी एक छोटा सा जगह है। अब देखिए ये सवाल काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा विलय के सिद्धांत के तहत झांसी राज्य पर कब कब्जा किया गया? ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये बताया था कि अगर उनका कोई पुत्र या बच्चा नहीं होता है जो कि शासन संभाल सके तो अंग्रेज उस राज्य को अपने में मिला लेंगे। ऐसा अजीब व गरीब इन्होंने नियम बना दिया जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो कई बार विलय के सिद्धांत न दे के डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी दे सकते हैं। तो हिंदी वाले बच्चे सोचेंगे भाई ये क्या है, ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये है बच्चों आपका हुआ था 1853-54 के बीच में, ठीक है। यहाँ अगर 1853 भी दिया रहता तब भी वो सही रहता, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और मैंने एक दो वीडियोस में इसमें ये भी बताया हुआ है कि
पहला कौन सा राज्य था, दूसरा कौन सा था, इस तरीके से उसमें किसी भी राज्य के बारे में वो पूछ सकते हैं। तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखना होगा। फिर है नमी बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली ज़मीन को पुआल जैसे कार्बनिक पदार्थ की परत से ढकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये बच्चों कहलाती है मल्चिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जो सही है। काउंटर बैरियर समोच या पहाड़ों में होता है। रॉक डैम जहाँ नदी भाई बाहर बार बार पानी आता है, बाढ़ आती है, उसके लिए किया जाता है। इंटरक्रॉपिंग आपको पता है, फसल जो अंतर फसल है उसके लिए किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 88, ये भी सवाल बताया हुआ है और झारखंड राज्य के बच्चों में, बिहार राज्य के बच्चों में आता ही आता है। निम्नलिखित में से कौन सा 1947 से पहले देश का प्रथम लोहा और इस्पात संयंत्र था? अभी भी देखिए आपको पता होगा टाटा की गाड़ियाँ, टाटा का नाम कितना है, वो केवल इस वजह से सबसे पहला ये जो है टाटा का आयरन स्टील प्लांट लगा था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बच्चों सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? अब ये सवाल हजारों बार मैंने बताया हुआ है। जूट को कहा जाता है, जूट के कल भी परसों की भी वीडियो में मैंने जूट के बारे में बताया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 90, ये देखिए राज्यपाल का है और राज्यपाल जो भी नए नियुक्त होते हैं, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, वो आ सकता है, ऐसे मैं देखूँगा खुद से। किसे हाल ही में उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया? ठीक है, तो मेरे ख्याल से नवंबर में इनको नियुक्त किया गया है, रघुवर दास जी को। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बच्चों सही है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 91, भारत में सभी लुप्त प्राय जानवरों पौधों का रिकॉर्ड रखने वाली पुस्तक को कहा जाता है? अब देखिए भारत बस कह दिया लेकिन बाकी चीज़ें वही हैं। ठीक है, तो ये बच्चा आराम से सभी का सही हुआ, किसी का गलत नहीं हुआ होगा। रेड डाटा बुक, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश दोनों देखिए बच्चों सेम है। ठीक है, तो काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है, कई वीडियोस में बताया हुआ है इस प्रश्न को, तो देख रहे होंगे काफ़ी बताए हुए प्रश्न आए हैं मेरे। ये भी बताया हुआ प्रश्न है, क्लोन किए जाने वाले पहले स्तनपायी का नाम और प्रजाति क्या थी? तो वो डॉली भेड़ थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बच्चों सही है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93, रबी फसल की खेती की अवधि क्या है? रबी और खरीफ फसलों के नाम कब बोए जाते हैं? कर लीजिए तैयार, ये आएंगे ही प्रश्न जो बच्चे अगले साल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये है बच्चों अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, रबी फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं? करीब आपको 6-7 नाम मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो देखें भाई किन बच्चों को 6 से 7 या 8 तक पता है, वो दीजिए, आपको काम आएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक सिंचाई पद्धति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ये भी श्रेष्ठा में, पीएमएसएसबी में कई जगह आया हुआ है ये प्रश्न, एनएमएमएस में। तो ये है आपकी ड्रिप प्रणाली, मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया भी हुआ है। ठीक है, चेन पंप, ये पुरानी विधि आप लोग जानते ही हैं। अब देखिए इसको मैच करना है, मेरे ख्याल से एसएसटी के भी प्रश्न इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है का मुझे बताना है। तो इसमें बच्चों देखिए सही सुमेलित में अगर आप देखते हैं तो केवल स्वामी विवेकानंद जी हैं जिन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। बाकी ऑप्शंस गलत हैं, लेकिन बाकी ऑप्शंस में आप मुझे लिखकर बताइएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किसकी स्थापना की, राजा राम मोहन राय जी ने किसकी स्थापना की, और एनी बेसेंट ने किसकी स्थापना की? आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96, ये देखिए पी ये श्रेष्ठा में ये आया था, क्लास 11th के शायद जीके में आया था कि उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता था। इसमें पहला गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? तो ये है निशानेबाजी यानी कि शूटिंग से संबंधित। तो देखिए प्रश्न घुमा के ही पूछ लिए जाते हैं, कभी ओलंपिक के नाम पर, कभी खेल के नाम पर, कभी पुरस्कार के नाम पर। इसके बाद ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियाँ ब्रिटिश क्राउन को कब हस्तांतरित की? तो देखिए बच्चों, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, पहला रिवोल्ट, तो भले कंपनी ने वहाँ दबा दिया, लोगों के बीच में असल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके प्रति काफ़ी आक्रोश हो गया। तो वहाँ पर ब्रिटेन की सरकार को लगा कि भाई अब कभी भी विद्रोह फिर से हो सकता है, तो उन्होंने, यहाँ राजा रानी का ही हमारे यहाँ सिस्टम था, उस समय लोकतंत्र उतना नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि अगर हम रानी को वहाँ की रानी के, भारत की रानी के रूप में पेश करेंगे तो वहाँ फ़ायदा होगा, फिर लोग विद्रोह नहीं करेंगे। ठीक इसके बाद इसीलिए
इन्होंने ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित कर दी। अब क्योंकि बड़े क्षेत्र पे भी इनको कंट्रोल करना था, अकेले कंपनी के हाथ ये इनके हाथ में नहीं था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। तो बहुत सोच समझ के चाल चली गई अंग्रेजों द्वारा। भूकंप की शक्ति के परिणाम को मापने के लिए प्रयुक्त पैमाने को क्या कहा जाता है? काफ़ी बार मैंने प्रश्नों को बताया। अब इतना आसान प्रश्न हो गया है कि मैं कई वीडियोज़ में इन प्रश्नों को मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बच्चे भी सोचेंगे सर ये तो काफ़ी बार आप बता चुके हैं। ठीक है, लेकिन देखिए बच्चों, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। करना मतलब बताना ही पड़ता है, इसलिए रिचर स्केल इसको कहेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो 98 का 3 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का घटक नहीं है? बच्चे जब देखिए केरोसिन हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, ये तो आप जान रहे हैं कि हाँ पेट्रोलियम के घटक हैं। कन्फ्यूज़न सीएनजी और एलपीजी को लेकर होगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से कहेंगे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्ड भी कर रहा है। इसमें जो पेट्रोलियम का घटक नहीं है वो है आपका सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना था, देखें क्या है ये। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को लोगों को गिरफ्तार करने और बिना मुकदमा चलाए जेलों में रखने की क्षमता दी थी, पावर दे दिया था? बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दो, चाहे जब तक डाले रखो। इसीलिए तो देखिए जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, इसी का भाई अंग्रेज़ों ने 2 वहाँ के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था बिना किसी जुल्म के, सैफुद्दीन किचलू और एक और नाम आ रहा है, ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया था। तो वहीं जनरल डायर ने इसी के उसमें तो गोली चला दी थी। तो वो कौन सा एक्ट था? वो था रॉलेट एक्ट 1919। तो जलियांवाला बाग के भी आप याद रखेंगे 1919 में था, तब भी आपको ध्यान आ जाएगा कि ये रॉलेट एक्ट था। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। एक बार मैथ्स के क्वेश्चन अच्छे दिखा दूँ, मैंने कहा था मैथ्स के क्वेश्चन में दिखा दूँगा। बच्चों ये जो प्रश्न है मुझे बहुत ही अच्छे लगे। ठीक है, अच्छे लगे, और मुझे लगता है जो भी आगे आगामी परीक्षाएं होंगी, आप जिस भी राज्य के हों, उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको खुद से सॉल्व कीजिए, दिमाग लगाइए, क्योंकि आप जब खुद से हल करेंगे तभी आप सीखेंगे बच्चों। और इस तरह के प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, बार बार आएंगे भी। तो श्रेष्ठा योजना, NMMS, चाहे आप बिहार के हों, छत्तीसगढ़ के हों, मध्य प्रदेश के हों, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये प्रश्न बार बार आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और क्योंकि पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, और आप इसको खुद से हल कीजिएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब आपका दिमाग आप लगाएंगे, तब जब आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा या आता भी है तो मेरा तरीका आप फॉलो कीजिएगा कि मैंने कम समय में उन प्रश्नों को कैसे हल किया है। ठीक है, तब आपको लगेगा। और कुछ रिपीटेड प्रश्न भी हैं, और मेरे ख्याल से श्रेष्ठा योजना में ये आ भी सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, काफ़ी बेहतरीन ये बच्चों प्रश्न है। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और इसको आप हल कीजिए कॉपी में। ठीक है, और आपको ये शर्तिया, मुझे लग रहा है कि इसका जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा ना, कॉन्सेप्ट आपका सवाल हल करने में आपको अवश्य काम आना है। आपकी श्रेष्ठा योजना जो कि 11 मई को होने जा रही है, और जो मैं प्रयास करूंगा जो वाराणसी बच्चे आ रहे हैं तो उनसे मैं मिल सकूं। तो ये सभी प्रश्न थे बच्चों। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।